दोस्तों विद्यानंद के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, क्योंकि आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अब लगाओ जी, आपके हिंदी का तो पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत और इसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना का नाम है उसने कहा था। भगत सिंह की रचना का नाम है एक लेख और एक पत्र। उदय प्रकाश की रचना का नाम है त्रिछ, जो कि कहानी है। तो याद रखिएगा आप सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो पेशे से क्या थे। चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या फिर समाज सेवी थे। तो मैं बता दूं, बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे और इसकी माता जी एक सुसंस्कृत महिला थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है। कौन सी रचना है पूछा गया है। नूतन ब्रह्मचारी जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है, रेणुका जो कि दिनकर जी की रचना है, आषाढ़ का एक दिन ये तो मोहन राकेश की रचना है, लेकिन ये सुखमय जीवन कहां से आ गया, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसीलिए हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन उसने कहा था और बुद्धू का काटा जो कि एक दिया गया है सुखमय जीवन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, जो कि लहना सिंह पूछा करता था बार बार उस लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की धत कर भाग जाया करती थी, लेकिन यहाँ कुड़माई का अर्थ पूछा गया है। आप लगाओगे कौन सा, मंगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विवाह कर भी बात दहेज मत लगाना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ओके, चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। अब बताओ जी, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना या फिर अनपढ़ होना। यह हो जाएगा सही जवाब बहुत अनुभवी होना। क्या बहुत अनुभवी, यानी कि 5 का बी हो जाएगा सही जवाब। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना। अब लगाओ जी, आप लोग अभी खून पसीना एक कर रहे हो क्योंकि रिजल्ट अच्छे के लिए मुहावरे का अर्थ पूछा गया, तो यह हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 6 का। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। धरती शब्द का विलोम क्या है। उल्टा शब्द पूछा गया, वो भी किसका, तो धरती का। तो आप लगाओगे कौन सा, धरती का हो जाएगा आकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पाताल और भूमि तो होगा नहीं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, पुरस्कार विलोम, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है। पुरस्कार का उल्टा शब्द पूछा गया है, तो आप लगाओगे सर ये तो हो जाएगा दंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। तो ध्यान में रखना है आप सभी को। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। अब बताओ जी, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार, यानी संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है और ये भाषण देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्या, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनकी माताजी का नाम था फुलरानी और इनके पिताजी का नाम था हरसु दयाल। कोई भी प्रश्न पूछ दे तो आपके बोर्ड परीक्षा में आप छोड़ के मत आना भाई, छोड़ के मत आना, क्योंकि मैं जितना हो रहा है मैं बताते चल रहा हूं। चलिए 10th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो ये बने थे 1924 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल है, साकार शब्द का विलोम क्या है। साकार का उल्टा शब्द पूछा गया, लगाओ सही जवाब क्या होगा। 11 का, तो साकार का विलोम हो जाएगा निराकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, शब्द का पर्यायवाची क्या है। शब्द का पर्यायवाची पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। नाद, निनाद, ध्वनि या फिर इनमें से सभी। तो आप लगाओगे शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से
सब ये हो जाएगा, क्योंकि नाद, निनाद और ध्वनि शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है, यानी कि समान अर्थ पूछा गया है। जहां पहुंचना कठिन है, जहां पहुंचना भाई कठिन है, उसके लिए एक शब्द पूछा गया, यानी क्या कहलाएगा वो? दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पथ दुर्गम भाई दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि पथ जो होता है वो जाना कठिन होता है, उसी को हम लोग दुर्लभ बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अब लगाओ जी, दिनकर जी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था पद्म भूषण को। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं, शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन है? शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन है? लगाओ, उदय प्रकाश, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको पता होगा शुद्ध कविता की खोज जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की, जो कि प्रकाशित कवि थी शुद्ध कविता की खोज। तो आप लगाओगे सर ये हुआ था 1966 ईस्वी में, तो ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं, रोज कहानी किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ जो होती है वो समाप्त होती है? तो आप खोजोगे 11, कहां है भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, रोज इनमें से क्या है? रोज भाई पूछा गया पाठ की कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या फिर आलोचना का अंश है? तो आपको पता होगा रोज एक प्रकार का कहानी है, इसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये तो ध्यान में रखिएगा आप। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाथ पैर कौन सा समास है? समास पूछा गया भाई, लगाओ समास क्या होगा? हाथ पैर भाई कौन सा? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है, पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है? पुस्तक शब्द में लिंग पूछा गया है, यह पुस्तक मेरी है। क्या ये पुस्तक मेरी है, यानी कौन सा? स्त्रीलिंग हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो आप भी। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो किस पत्र का संपादन करते थे? यह करते थे प्रताप का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? कौन सी रचना है जो भाई जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह। प्रगीत और समाज जो है ये किसकी है? नामवर सिंह की रचना है। और हंसते हुए मेरा कल्पनीय प्रकार डायरी और ये मलियज की रचना है। लेकिन ओ सदा निराज जगदीश चंद्र माथुर की रचना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 21 का। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ओ मेरे सपने क्या है? अब लगाओ ओ मेरे सपने जो है वो क्या है? 22 का सही जवाब लगाओ आप भी। तो मैं बता दूं ओ मेरे सपने एक प्रकार का नाटक है, जो कि 1950 में शायद प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, मदन मोहन गुगलानी किसके बचपन का नाम था? बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। अब बताओ जी, लोकनायक इसको बचपन में हम लोग बोलते हैं बाउल, और लोकनायक भी बोलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। मोहन राकेश भाई हो जाएगा, क्योंकि मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या? मदन मोहन गुगलानी, तो ध्यान में रखिएगा आप। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, लहरों के राजहंस कब प्रकाशित हुई? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? लहरों के राजहंस कब प्रकाशित हुई थी? 24 का सही जवाब लगाना आप सभी को। लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश का एक प्रकार का नाटक है, जो कि प्रकाशित हुआ था 1963 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप। चलिए 25 नंबर सवाल है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे भाई? नई कहानी आंदोलन के। कौन सा? नई कहानी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, लगा लो आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक का नाम पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ 26 का सही जवाब क्या होगा? तो यह रचनाकार है नामवर सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह की नहीं है? बकलम, खुद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज या फिर त्रिच। ये भाई त्रिच पाठ कहां से घुस गया भाई? लगा लो आप ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि त्रिच पाठ के लेखक का नाम तो उदय प्रकाश है। यहां पूछा गया नामवर सिंह की रचना का नाम, तो आप लगा लो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है? पद्मावत तो है भाई, क्योंकि करबला
सर्वक पाठ जो है पद्मावत से ही लिया गया। अखरावट भी रचना है, चित्ररेखा भी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी में जो दिया गया है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, लेकिन ये पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की रचना है भाई। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया मलिक मोहम्मद जैसी की रचना का नाम। ओके चलिए 29 नंबर सवाल है, जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? भाषा पूछा गया पद्मावत की, तो यह भाषा है अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था? तुलसीदास की माता जी का नाम पूछा गया है। माता का नाम जब भी पूछे तो आप लगाओगे हुलसी, और पत्नी का नाम पूछे तो आप लगाओगे कौन सा? रत्नावली भाई, रत्नावली लगा देना, सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 31 नंबर सवाल है, नाभादास की अनुमान जन्म तिथि क्या है? अनुमान लगाया गया है भाई, इसका रियल जन्म तिथि नहीं पता है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि नाभादास का जन्म हुआ था 1570 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास या फिर प्रबंध काव्य है? तो 32 का सही जवाब लगाओ आप भी, तो यह एक प्रकार का उपन्यास है भाई। क्या है? उपन्यास है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित किया गया है। कब? 1929 में क्या जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित है, 1929 में प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा, और एक प्रकार का उपन्यास है। ओके चलिए 33 नंबर सवाल है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? सरोज स्मृति जो रचना है वो किसकी है? तो निराला की है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 34 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है बताओ? तो ये पत्नी का नाम है धर्म देवी। क्या? धर्म देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 35 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है? नौकर की कमीज, पैर पर कमरा, सब कुछ होना बचा रहेगा, या फिर इनमें से सभी? तो आप लगा लो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया। बस आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना, तभी तो आप बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाओगे ना, तो अच्छे से याद कर लेना है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड